आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो आपके प्रयास एग्जाम के लिए, राष्ट्रीय साधारण छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए और भविष्य में होने वाली परीक्षा जैसे जो पीएससी और व्यापक एग्जाम लेता है, पटवारी का हो, शिक्षक का हो, पुलिस का है या आरआई का हो, वो सभी एग्जाम में आप लोग का काम आएगा। तो उस टॉपिक का नाम है भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी। भारत देश के सभी राज्यों एवं उनकी राजधानियों के बारे में जानते हैं। ठीक है? है ना? हमारे भारत देश में कुल कितने राज्य हैं? 28। कितने राज्य हैं? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 8। ठीक है, तो अब हम जो पहली के फलस्वरूप हम जो है अब एक नक्शा के माध्यम से सभी राज्यों के बारे में जानते हैं। ठीक है ना? तो सभी लोग तैयार हो बेटा? आप सभी लोग? यस सर। तो सबसे पहले हम हमारे राज्य से स्टार्ट करते हैं, है ना? हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। वेरी गुड। राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। चलो, छत्तीसगढ़ लगभग भारत देश के बीच में स्थित है ना? मध्य और हल्का से पूर्व दिशा में। ये हो गया हमारा राज्य छत्तीसगढ़, है ना? कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। अब हम देखते हैं इस छत्तीसगढ़ के चारों तरफ के राज्यों को, अर्थात हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सीमा को छूने वाले राज्यों को सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर में एक राज्य स्थित है ना? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कि ऊपर में इस तरीके से उसका डायरेक्शन है। छत्तीसगढ़ राज्य के ऊपर में स्थित राज्य को बोला जाता है उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य कहा जाता है? उत्तर प्रदेश। ठीक, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, जैसे कि मैं अगर छत्तीसगढ़ हूँ तो मेरे ऊपर में कौन सा राज्य होगा? उत्तर प्रदेश। अब हम देखते हैं पूर्व दिशा में। तो याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में 2 राज्य हैं। पूर्व दिशा में कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं, है ना? ऊपर वाले राज्यों को कहा जाता है झारखंड और नीचे वाले को उड़ीसा। यहाँ से ये कौन सा राज्य है? झारखंड। हल्का उत्तर और पूर्व दिशा में है ना? झारखंड। और इसी के नीचे में पूर्व दिशा में स्थित है हमारा उड़ीसा। कौन सा राज्य है जी? उड़ीसा। ठीक, तो फिर से देखते हैं ना, हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उत्तर में कितने राज्य हैं? 1। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और छत्तीसगढ़ राज्य की पूर्व दिशा में कितने राज्य हैं? 2, है ना? ऊपर में कौन सा है? झारखंड। नीचे में उड़ीसा। अब हम देखते हैं दक्षिण में, है ना? तो छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में भी 2 राज्य हैं, है ना? एक है आंध्र प्रदेश और दूसरा है तेलंगाना। ठीक, ये है हमारा राज्य आंध्र प्रदेश। इस राज्य का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। एक और राज्य बचा जिसका नाम है तेलंगाना। तो ऊपर में एक राज्य उत्तर प्रदेश, पूर्व में 2 राज्य हैं झारखंड और उड़ीसा। दक्षिण में कितने राज्य हैं? 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उत्तर में एक राज्य, पूर्व दिशा में 2 राज्य, दक्षिण में 2 राज्य और इस तरफ बचता है पश्चिम दिशा में भी 2 राज्य स्थित है ना? इस साइड में स्थित है, उस राज्य को बोला जाता है महाराष्ट्र। ये हमारा इस साइड से जाते हैं, गुवाहाटी वगैरह से महाराष्ट्र प्रवेश कर लेते हैं ना? तो ये वाला राज्य हो गया हमारा महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के ऊपर में इस साइड वाला राज्य है मध्य प्रदेश।
महाराष्ट्र, है ना। और ये वाला हमारा राज्य कहलाता है मध्य प्रदेश। ठीक है, ये हो गया छत्तीसगढ़ राज्य के चारों तरफ स्थित राज्यों के नाम, है ना। मतलब छत्तीसगढ़ राज्य को सीमा को छूने वाले राज्यों के नाम है ना। तो याद रखना बेटा, 7 राज्य है जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को छूते हैं। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ राज्य की जस्ट ऊपर में स्थित राज्य को क्या बोला जाता है? उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में कितने राज्य हैं? 2। एक का नाम है झारखंड, दूसरा है उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में कितने राज्य हैं? 2। एक है आंध्र प्रदेश, दूसरा है तेलंगाना। छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में कितने राज्य हैं? 2, है ना। एक है महाराष्ट्र, दूसरा है मध्य प्रदेश। यहाँ तक समझ आया सभी को? हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा को कितने राज्य छूते हैं? 7। कितने राज्य छूते हैं? 7। ठीक, अब हम देखते हैं और इसके आगे के राज्यों के बारे में। तो अब इस जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे में एक छोटा सा भाग है, छोटा सा राज्य है जिसको बोला जाता है गोवा। क्या बोला जाता है? गोवा। ठीक है, और इस महाराष्ट्र के नीचे में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को छूने वाले राज्य का नाम है कर्नाटक। क्या कहा जाता है? कर्नाटक। ठीक है, महाराष्ट्र के नीचे में अगर इस साइड महाराष्ट्र है, ये छत्तीसगढ़ है, इस साइड महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के नीचे में स्थित छोटा सा राज्य जिसको बोला जाता है गोवा। और महाराष्ट्र के नीचे में गोवा को छूते हुआ राज्य का नाम है कर्नाटक। कौन सा राज्य है? कर्नाटक। अब हम देखते हैं इस कर्नाटक राज्य के नीचे में, तो कर्नाटक राज्य के नीचे में स्थित राज्य को कहा जाता है केरल। क्या कहा जाता है? केरल। इस राज्य का नाम क्या है? केरल। ठीक है, अब इधर आंध्र प्रदेश के नीचे में और केरल से लगे हुए राज्य का नाम है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। ठीक, आप देखते हैं बेटा, दक्षिण तरफ के पूरे राज्य कवर हो गया, पूरे राज्य का नाम आ गया, है ना। अब फिर से देखते जाते हैं, है ना। हमारे राज्य का नाम क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के उत्तर में स्थित राज्य को उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व दिशा में कितने राज्य हैं? 2, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में कितने राज्य हैं? 2, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। अब छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में कितने राज्य हैं? 2, है ना। महाराष्ट्र, एक महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र के नीचे में छोटा सा राज्य स्थित है, उसका नाम क्या है? गोवा। और महाराष्ट्र के नीचे में गोवा से लगे हुए राज्य का नाम क्या है? कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे में छोटा सा लंबा वाला भाग जो हल्का से करेला टाइप का दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? करेला खाते कि नहीं खाते? तो करेला टाइप का दिख रहा है, हल्का उनका भाग छिलका रहता है नहीं, तो वही वाला करेला टाइप का दिख रहा है। इस कारण इस राज्य को बोला जाता है केरल। एक और केरल से लगा हुआ आंध्र प्रदेश के नीचे, आंध्र प्रदेश के नीचे वाला राज्य का नाम क्या है? तमिलनाडु। ठीक है, अब हम इस साइड वाले भाग को पहले कवर करते हैं, पश्चिम दिशा के भाग को पहले कवर करते हैं। ठीक है, अब ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से लगा हुआ, महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा लगा हुआ एक राज्य है जिसे कहते हैं गुजरात। कौन सा राज्य है? गुजरात। अभी गुजरात में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। ठीक है, इस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। कौन सा राज्य है जी? गुजरात। गुजरात। ठीक है, महाराष्ट्र से, ये अपना महाराष्ट्र इस साइड हुआ, तो महाराष्ट्र से लगा हुआ एक इस पर वाला राज्य का नाम क्या है? गुजरात। और गुजरात में ही एक तो नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है, और गुजरात में ही और कौन से महापुरुष का जन्म हुआ है? गांधी, महात्मा गांधी। कौन से स्थान है? पोरबंदर। अब एक गुजरात के ऊपर में एक राज्य स्थित है जहाँ बहुत अधिक मात्रा में मरुस्थल है, अर्थात रेगिस्तान है। उस राज्य का नाम है राजस्थान। उस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। ठीक, महाराष्ट्र, ये अपना इस साइड अगर महाराष्ट्र है तो महाराष्ट्र के इस साइड वाले भाग में है गुजरात, गुजरात के ऊपर में है राजस्थान। अब हम देखते हैं उस राजस्थान के ऊपर में एक और राज्य है जहाँ अधिकतर भांगड़ा वगैरह करते हैं, वगड़ी वगैरह पहने रहते हैं, उस राज्य को कहा जाएगा पंजाब।
कौन सा राज्य कहा जाएगा? पंजाब। इस राज्य का नाम क्या है? पंजाब। कौन सा राज्य है? पंजाब। और पंजाब से लगा हुआ एक राज्य है जिसको बोला जाता है हरियाणा। कौन सा राज्य कहा जाता है? हरियाणा। पंजाब से लगा हुआ राज्य का नाम क्या है? हरियाणा। कौन सा राज्य है? हरियाणा। तो राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर में है पंजाब, पंजाब से लगा हुआ हल्का थोड़ा ऊपर में है हरियाणा। और ये जो पंजाब और हरियाणा से दोनों लगा हुआ है या बीच में बोल सकते हैं एक राज्य है तो बोला जाता है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य? हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है ना। अब फिर से देखते हैं, महाराष्ट्र के पश्चिम में है गुजरात, गुजरात के ऊपर में राजस्थान, राजस्थान के ऊपर में पंजाब, पंजाब के इस साइड है हरियाणा और दोनों के ऊपर में है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। अब हिमाचल प्रदेश के इस साइड ये वाले भाग में जहां से निकलती है गंगा नदी, यमुना नदी, जो पवित्र नदी निकलती है, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड। इस राज्य का नाम क्या हुआ? उत्तराखंड। राज्य का नाम क्या है? उत्तराखंड। ठीक है, यहाँ तक समझ आया बेटा सभी को? यस सर। सभी को? यस सर। अब हम देखते हैं ऊपर वाले भाग में। हालांकि ऊपर वाले भाग को पहले राज्य था जम्मू कश्मीर, पहले अब जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग संघ शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरा का नाम है लद्दाख। ये वाला भाग है जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगा हुआ भाग का नाम है जम्मू कश्मीर। कौन सा है? जम्मू कश्मीर। और इस टाइप वाला जो भाग जो मुकुट के रूप में तैयार होता है, हमारे भारत देश का मुकुट तैयार होता है, इसको बोला जाता है लद्दाख। कौन सा संघ शासित प्रदेश बोलते हैं? लद्दाख। मैं यहाँ पर बिंदु लगा दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाना कि ये क्या है, संघ शासित प्रदेश। कौन सा प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है। ये जो उत्तर प्रदेश है, इसी उत्तर प्रदेश, हालांकि ये वाला जो भाग है उत्तर प्रदेश के इस साइड वाला भाग है ना, अपना इस साइड उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एक राज्य है जहाँ बिहारी लोग ज्यादा रहते हैं, उस राज्य का नाम है बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। कौन सा राज्य हुआ जी? बिहार। ठीक है, कौन सा राज्य हुआ? बिहार। ठीक। अब ये बिहार के जस्ट इस साइड ऊपर वाले भाग में एक छोटा सा भाग आपको दिखाई दे रहा है ना, है ना? ये बिहार के जस्ट ऊपर, ये वाला ऊपर है, इसके उत्तर प्रदेश और बिहार उत्तराखंड से लगा हुआ, ये हमारा एक राज्य नहीं है, है ना? ये है एक देश जिसको बोला जाता है नेपाल। ठीक है, याद रखना, उत्तर प्रदेश और बिहार के ऊपर में कोई राज्य नहीं है, तो नेपाल दूसरा देश के सीमा लग जाता है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच ऊपर में, है ना? और ये जो बिहार से लगा हुआ हल्का सा भाग लगा हुआ इसमें, इस राज्य को कहा जाता है सिक्किम। कौन सा राज्य कहा जाता है? सिक्किम। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये सिक्किम वाला भाग, अब ये बिहार से लगा हुआ, झारखंड और उड़ीसा से थोड़ा सा पेड़का पेचका है एक राज्य जिसका नाम है पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। कौन सा राज्य है? पश्चिम बंगाल। अभी पश्चिम बंगाल देख लो आप लोग, ये पश्चिम बंगाल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसका लंबाई ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है नहीं, चौड़ाई है क्या ज्यादा? नहीं है, बल्कि अब देख लो उड़ीसा को भी छू रहा है, झारखंड को भी छू रहा है, बिहार को भी छू रहा है, इधर सिक्किम को भी छू रहा है, इधर के भी राज्यों को भी वो टच कर रहा है। ठीक है, इधर के राज्य भी चीन, इधर से नेपाल और यहाँ पर एक है भूटान। कौन सा है? भूटान। कौन सा राज्य देश है? भूटान। ये राज्य नहीं है बेटा, है ना, ये देश है। ठीक है, ये क्या है? दोनों देश है। ठीक, मैं यहाँ पर देश कैसे समझ में आएगा। पश्चिम बंगाल है ना? अब इस पश्चिम बंगाल से लगा हुआ ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल से इस साइड है ना, जहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है, उस वर्षा वाले स्थान को कहा जाता है मेघालय। कौन सा राज्य है? मेघालय। है ना, पश्चिम बंगाल से लगा हुआ राज्य का नाम क्या है? मेघालय। मेघालय के जस्ट नीचे वाला भाग को बोला जाता है त्रिपुरा।
का है लगा हुआ नीचे हाँ मेघालय के नीचे में त्रिपुरा और इस मेघालय के ऊपर में स्थित राज्य का नाम क्या है असम। ठीक, अब ये असम से लगा हुआ इस साइड हमारे भारत देश का उत्तरी पूर्वी वाला राज्य है। उत्तरी पूर्वी वाला राज्य है जिसको बोला जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य कहा जाता है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये असम के जस्ट ऊपर में इस साइड वाला भाग सबसे उत्तरी पूर्वी वाला भाग का नाम क्या है अरुणाचल प्रदेश। अब हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के नीचे वाला राज्य, इस राज्य का नाम है नागालैंड। कौन सा राज्य है नागालैंड। कौन सा राज्य है नागालैंड। नागालैंड के नीचे में ये लाइन से बना हुआ है ना, सबसे ऊपर में उत्तर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड, नागालैंड के नीचे में है मणिपुर। कौन सा राज्य है मणिपुर, है ना, नागालैंड के नीचे में मणिपुर। अब इधर मणिपुर के नीचे में स्थित राज्य है जिसको बोला जाता है मिजोरम। कौन सा राज्य है मिजोरम। कौन सा राज्य हुआ जी मिजोरम। तो ये हाँ सभी लोग मंडी हाँ ले ठीक बात है। हमारे राज्य का नाम छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के ऊपर में कितने राज्य एक। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ के पूर्व दिशा में कितने राज्य दो। ऊपर में झारखंड, के नीचे उड़ीसा। छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण में कितने राज्य दो। कौन कौन सा आंध्र प्रदेश तेलंगाना। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हाँ, अब छत्तीसगढ़ राज्य के पश्चिम दिशा में कितने राज्य दो। हाँ, नीचे में महाराष्ट्र के ऊपर मध्य प्रदेश। ठीक, अब महाराष्ट्र के साइड में छोटा सा राज्य गोवा। अब महाराष्ट्र के नीचे गोवा से लगा हुआ राज्य कर्नाटक। कर्नाटक के नीचे में केरल। अब इस साइड आते हैं, आंध्र प्रदेश जो राज्य था, आंध्र प्रदेश के नीचे में कौन सा राज्य तमिलनाडु। कौन सा राज्य तमिलनाडु। ठीक, अब आते हैं पश्चिम दिशा में, महाराष्ट्र राज्य से लगा हुआ राज्य का नाम गुजरात। कौन सा राज्य गुजरात। गुजरात के ऊपर में राजस्थान। राजस्थान के ऊपर पंजाब। पंजाब से लगा हुआ हरियाणा। अब हरियाणा और पंजाब के ऊपर में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से लगा हुआ राज्य उत्तराखंड। उत्तराखंड से लगा हुआ एक राज्य उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के जस्ट पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य बिहार। कौन सा राज्य बिहार। और बिहार के सबसे पूर्वी ऊपर में स्थित छोटा सा राज्य गुड। अब ये सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा को छूने वाला राज्य पश्चिम बंगाल। हाँ, अब ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ जहाँ वर्षा ज्यादा होती कौन सा राज्य मेघालय के नीचे में त्रिपुरा। ठीक, अब ये मेघालय के ऊपर में कौन सा राज्य असम। असम के ऊपर में पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे में नागालैंड। नागालैंड के नीचे मणिपुर। मणिपुर के नीचे मिजोरम। वेरी गुड, चलो अब आंख ऊपर कर लो भाई, बहुत बढ़िया, वेल डन, ताली बजाओ आप सभी के लिए। अभी हम इससे पहले पढ़े भारत के 28 राज्य और उनकी स्थितियों के बारे में, है ना, कि कौन सा राज्य कहाँ पर स्थित, इसके बारे में जाने और पूरे राज्य की हमको याद भी हो गया, सभी 28 राज्य। अब हम जानते हैं भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश या फिर संघ शासित प्रदेश, उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पर हुए। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। तो जो केंद्र शासित प्रदेश में जो सबसे मेन या सबसे मुख्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है दिल्ली। कौन सा है दिल्ली। अभी दिल्ली जो है यहीं पर है, इस साइड हरियाणा, अब इस साइड उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम क्या है दिल्ली। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। और यही दिल्ली है जो हमारे भारत देश की राजधानी है। राजधानी है दिल्ली, है ना, यही है हमारा भारत देश की
राजधानी कौन सा है? नई दिल्ली। तो संघ शासित प्रदेश भी लगा हुआ है हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में स्थित राज्य का नाम क्या है? दिल्ली। ठीक है। और दो संघ शासित प्रदेश यहीं पर हुआ, एक का नाम है जम्मू कश्मीर और दूसरे का नाम है लद्दाख। एक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा का लद्दाख। कितने राज्य हुए? कितने संघ शासित? 1 2 3। और एक है संघ शासित प्रदेश जो 2 राज्यों की है राजधानी, है ना। 2 राज्य, एक पंजाब और दूसरा है हरियाणा। दोनों की राजधानी है जो भी है संघ शासित प्रदेश, जिसको बोला जाता है चंडीगढ़। कौन सा राज्य है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ संघ शासित प्रदेश। कितने संघ शासित प्रदेश हुआ? 1 2 3 4, है ना। अब बचे कितने? 4। अब इस साइड महाराष्ट्र, ये जो महाराष्ट्र और गुजरात के स्थान में ही पर छोटा छोटा जो राज्य है, जिस छोटे छोटे जो संघ शासित प्रदेश है, जिसका नाम है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली पहले 2 संघ शासित प्रदेश थे यही, एक तो दादर नगर हवेली और दमन दीव, लेकिन अब दोनों को एक ही मिला दिया गया है ना। पहले 2 था, दादर नगर हवेली अलग था और दमन दीव अलग था, तो दमन दीव को भी इसी में जोड़ दिया गया है। तो अब एक साथ एक कहलाता है दमन दीव और दादर नगर हवेली। ठीक है ना। तो ये महाराष्ट्र के साइड में ही है, इस साइड किनारे वाला भाग में है केंद्र शासित प्रदेश, जिसका नाम है दादर नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है ना। अब हम इस वाला जहां पर इस साइड अरब सागर है, तो अरब सागर के स्थित में इस प्रकार से छोटा छोटा राज्य है, छोटे छोटे संघ शासित प्रदेश है, जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा राज्य है? लक्षद्वीप बोलते हैं, लक्षद्वीप। और इस साइड इस प्रकार से इधर अरब सागर में लक्षद्वीप है, तो इस साइड बंगाल की खाड़ी में इस साइड नीचे वाला जो भाग है इस पर, जिसको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा संघ शासित प्रदेश है? द्वीप समूह, है ना। अब फिर से एक बार देखते हैं, फिर बचे हुए संघ शासित प्रदेश को देखेंगे। ठीक है। भारत देश के हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लगा हुआ एक संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली। कौन सा है? दिल्ली। भारत देश के मुकुट में मतलब ऊपर में 2 संघ शासित प्रदेश है, एक का नाम क्या है? जम्मू कश्मीर, दूसरा का लद्दाख। ठीक है। और एक संघ शासित प्रदेश ऐसा है हरियाणा और पंजाब, दोनों की राजधानी है और दोनों के बीच में है, उस संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? चंडीगढ़। अब इस साइड भारत देश, इस साइड जहां पर अरब सागर है, अरब सागर में स्थित संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? लक्षद्वीप। और भारत देश की बंगाल की खाड़ी इस साइड पूर्व दिशा में स्थित है, बंगाल की खाड़ी सागर है, इसमें एक और द्वीप है जिसको बोला जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भी है हमारे संघ शासित प्रदेश। अब कितने संघ शासित प्रदेश बच गया? एक, है ना। एक और है, इस साइड और है, महाराष्ट्र से लगा हुआ संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? दादर नगर हवेली दमन दीव। अब केवल एक बस बचा है, जिसका नाम है पांडिचेरी। अब ये पांडिचेरी यहाँ पर की जो भाग है वो है हमारा पांडिचेरी। पांडिचेरी। ठीक है ना। तो ये हो गए 8 केंद्र शासित प्रदेश। चलिए एक बार बताते जाना। ठीक है। दिल्ली कहां पर है? कौन से अपना हरियाणा और उत्तर प्रदेश के दोनों के बीच में स्थित संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? दिल्ली। भारत देश के मुकुट में मतलब उत्तर में स्थित 2 संघ शासित प्रदेश है, जिसका नाम क्या क्या है? जम्मू कश्मीर। और इधर हरियाणा और पंजाब के मध्य में स्थित संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? चंडीगढ़। इधर महाराष्ट्र के जस्ट नीचे में महाराष्ट्र के लगा हुआ संघ शासित प्रदेश का नाम क्या है? दादर नगर हवेली दमन दीव। और ये हमारे भारत देश के पश्चिम दिशा में अरब सागर में स्थित जो संघ शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? भारत देश के पूर्व दिशा में
बंगाल के खाड़ी में स्थित जो एक संघ शासित प्रदेश है उसका नाम क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब एक और संघ शासित प्रदेश बचता है जिसका नाम है पांडिचेरी, इस यहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 संघ शासित प्रदेश। तो सभी को याद हुआ? यस सर। और भारत देश के 28 राज्य सभी को याद हुआ?